रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स जो हैं द एंगल्स ऑफ द फॉर्म 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं इन्हें हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। मीन्स के 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 एंड 360 प्लस माइनस थीटा, ये कहलाते हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड में ये दो एंगल्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में से कोई एक, और दूसरा होता है बेसिक एंगल। मीन्स के ये जो थीटा है ये है हमारे पास बेसिक एंगल। तो ये बेसिक एंगल थीटा के साथ जब इन चारों में से कोई एंगल आ जाए तो वो बन जाता है एलाइड एंगल्स। मींस के थीटा बेसिक एंगल है, उसके साथ जो है ये 90 आया हुआ है या 180 आया हुआ है या 270 या फिर 360 या फिर इनके मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, तो ये एंगल्स बन जाते हैं एलाइड एंगल्स। अब एलाइड एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किस तरह डील करते हैं और किस तरह हम इनकी वैल्यूज को विदाउट एनी फार्मूला ओपन, कोई भी फार्मूला ओपन किए बगैर हम इनकी वैल्यूज जो है वो कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम वो सीखेंगे जी। तो हम आते हैं, सबसे पहले हमें ये थोड़ी सी डिटेल्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल हमारे पास 6 होती हैं। 6 मीन साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसिक, टेन उसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉज उसका रेसिप्रोकल सिकेंड। ये 6 रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई एंगल होगा तो ये 6 की 6 रेशियोज आपको पॉजिटिव आंसर्स देंगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक पॉजिटिव आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉज और सिक जो है वो पॉजिटिव आते हैं। तो ये थर्ड और ये हमारे पास हो गया 4 क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में जो है 90 का एंगल ऐड होता है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस 90 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 90 270, 270 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270, 270 से 360 90 ऐड करें तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट का टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मींस आप इसको मजीद आगे बढ़ाएं, 360 में 90 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 450 आपके पास, फिर 90 ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 540, फिर 90 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास जो है 630, और फिर ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 720। एज इट इज आप इनके मल्टीपल्स भी ले सकते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ये 4 एंगल 0 5 मीन 0 90 180 270 और 360, ये एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। जब ये एंगल्स बेसिक एंगल थीटा के साथ आ जाएं तो ये बनाते हैं एलाइड एंगल्स। क्या बनाते हैं? एलाइड एंगल्स। अब इन एलाइड एंगल्स में ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इनके 2 ग्रुप हैं, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और एक ग्रुप है एंगल्स का जो कि वर्टिकल लाइन के ऊपर है, इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल अलग लिखा हुआ है और वर्टिकल अलग लिखा हुआ है। अब जो है जब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल आते हैं तो हमने डीलिंग्स किस तरह करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, और अगर वर्टिकल लाइन का कोई एंगल आ जाता है तो हमने डील किस तरह करना है जी। तो हम समझते हैं इसको। हमारे पास फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल अगर एंगल आ जाए तो फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होगा, फंक्शन रिमेन अनचेंज। फंक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा एंड कोसिक 360 प्लस थीटा। इसको मैं रेडियन में भी लिख सकता हूं या यहां पे आप पाई भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं या यहां पे आप पाई भी लिख सकते हैं
यहां पे आप 2 पाई पाई या 2 पाई मेंशन कर सकते हैं जी। तो अब जब हॉरिजॉन्टल एंगल आता है एलाइड एंगल के अंदर, तो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। हमारा साइन जो है वो बेसिक एंगल के साथ साइन थीटा ही आएगा। हमारा कॉस जो है वो बेसिक एंगल के साथ कॉस थीटा ही आएगा। हमारा टेन बेसिक एंगल के साथ टेन थीटा ही आएगा। और हमारा कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा ही आएगा। तो देखा आपने कि जब एलाइड एंगल्स में आपको हॉरिजॉन्टल का कोई एंगल मिलता है तो आपने फंक्शन को अनचेंज, कोई चेंज आपने फंक्शन में नहीं लानी। साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन और कॉट कॉट और कोसिक कोसिक रहता है। अब हमने इसके साथ साइन लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव का। उसके लिए हम देखेंगे ये क्वाड्रेंट कौन सा है और इस क्वाड्रेंट में फंक्शन का साइन कौन सा है। 180 में प्लस करें तो 180 में ऐड करने से क्वाड्रेंट जो है वो बनता है। 180 में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 180 से आगे जाएंगे। 180 से आगे जाते हैं तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक 4 रेशोज हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट भी ये देखना है, साइन इसका देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो आंसर के साथ जाके आपने माइनस लगा देना। सेम इसी तरह यहां पे आते हैं, फंक्शन को हमने चेंज नहीं करना। जब थीटा के साथ इन दो में से कोई एंगल जाएगा तो हम साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को टेन, कोसिक को कोसिक, कॉट को कॉट एज इट इज रखेंगे, फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। फिर उनके साथ साइंस कौन से आने हैं वो आपने क्वाड्रेंट से देखना है। ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो मैंने आंसर के साथ क्या लगा दिया, माइनस। क्वाड्रेंट ये देखना है, साइन इसका देखना है और लगाना आपने आंसर के साथ है जी। 36 माइनस 360 माइनस थीटा, 360 जो है वो यहां पे है और ये हॉरिजॉन्टल एंगल था, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 में माइनस करें तो क्वाड्रेंट बनता है माइनस करने से कौन सा जी, 360 में प्लस करेंगे तो अगला क्वाड्रेंट होगा, 360 में माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे। चौथा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो होता है पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिक पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर के साथ आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव का साइन। सेम इसी तरह अब हम आते हैं यहां पे, तो हमने इसको वैल्यू तो इसकी लिख दी थी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमने फंक्शन को चेंज नहीं किया था, हम सिर्फ अब आगे साइन लगा रहे हैं। साइन कैसे लगाते हैं जी, क्वाड्रेंट ये कौन सा है, 180 माइनस। जब आप 180 में माइनस करते हैं तो क्वाड्रेंट आपके पास बनता है उससे पिछला। 180 में माइनस करने से वो कम होता है तो हम पिछले क्वाड्रेंट दूसरे में जाते हैं। ये क्वाड्रेंट है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, सेकंड में साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो आंसर के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव। इसी तरह कोसिकेंट पे आते हैं, तो लास्ट पे आते हैं, हमारे पास है कोसिक जो है वो है 360 प्लस थीटा। 360 कोसिक, क्योंकि 360 हॉरिजॉन्टल था, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और उसके बाद अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है ये जी, 360 प्लस करें तो ये क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिक क्या है, ऑल पॉजिटिव है तो कोसिक भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट ये देखना है, साइन अलामत इसकी देखनी है, तो वही अलामत आपने आंसर के साथ लगा देनी है, तो इसका आंसर होगा कोसिक। तो आपने देखा जिन एलाइड एंगल्स में पाई या 2 पाई आएगा या 4 पाई आएगा या 8 पाई आएगा, तो जिनमें जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल एंगल होंगे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह जो है अगर हॉरिजॉन्टल एंगल होंगे बेसिक एंगल थीटा के साथ तो फंक्शन को चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ साइन देखेंगे इस क्वाड्रेंट में, इसका कौन सा साइन बनता है वही साइन हम जाके फंक्शन के साथ लगा देंगे। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल
एलाइड एंगल्स किए हैं। अब हम आते हैं वर्टिकल की जानिब। वर्टिकल में जो है फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। फंक्शन यहां पे हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका, फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब फंक्शन जब चेंज होता है तो वो चेंजेस जो हैं वो मैंने यहां पे लिखी हुई है। फंक्शन चेंज कैसे होता है? फंक्शन जो है अगर वर्टिकल एंगल आ जाए तो साइन कॉज में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, साइन कॉज में, कॉज साइन में, कोसिक सिक में, सिक कोसिक में। ये चेंजेस फंक्शन की होती हैं कब? जब हमारे पास जो है वर्टिकल एंगल होगा। क्या होगा? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल में हमने फंक्शंस को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन आता है, हमारे पास जो एंगल है एलाइड एंगल्स वो आता है 90 प्लस थीटा, हमारे पास एंगल आता है कॉस 270 माइनस थीटा, हमारे पास आता है टेन 270 माइनस थीटा, और हमारे पास आता है सिक 270 प्लस थीटा, और हमारे पास आता है कोई भी हम ले सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो मैंने ये कुछ एलाइड एंगल्स लिखे हैं फंक्शंस के साथ, वो एलाइड एंगल्स वर्टिकल हैं। वर्टिकल मीन या तो वो 90 होंगे, या तो वो 270, 630 या 450 इस तरह के होंगे। तो अब जब वर्टिकल एंगल्स आएंगे तो वर्टिकल एंगल्स में फंक्शन चेंज, इनमें नहीं हुआ था, फंक्शन सेम रहा था, इनमें फंक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब कि साइन होगा तो वो कॉज, कॉज होगा तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, सिक होगा तो कोसिक, कोसिक होगा तो सिक में चेंज हो जाएगा जी। तो ये साइन है, हमने सिर्फ ये देखना है कि साथ वर्टिकल एंगल है तो साइन चेंज हो जाएगा किसके अंदर? कोसिक के अंदर। हम यहां लिखेंगे कोसिक थीटा। अब ये साइन चेंज हो गया कोसिक में, अब साथ साइन उसी तरह लगाने हैं जैसे हमने यहां लगाए थे। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 में प्लस करें तो क्वाड्रेंट आता है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट आता है। ये 90 में ऐड करने से, 90 में माइनस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। 90 में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है एडिशन से हम आगे की तरफ चले जाएंगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा? सेकंड। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो आपने आंसर के साथ पॉजिटिव का साइन लगा देना। तो इसका आंसर आता है साइन साइन 90 प्लस थीटा मीन कोसिक थीटा। यही काम हम आगे करते हैं। फिर 270 आया हुआ है, 270 भी क्या है? वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल में फंक्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो हम कॉस को किस में चेंज कर देंगे? साइन थीटा में। तो 270 वर्टिकल था, फंक्शन चेंज हुआ, अब इसका साइन मीन की अलामत देखनी है। 270 में माइनस करें, 270 में माइनस करने से क्वाड्रेंट जो है वो पिछला देखा जाता है, इसमें प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे। इस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट थर्ड में लाया करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, तो हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसी तरह हम बाकियों को भी करते हैं। ये तीनों वर्टिकल एंगल हैं 270। वर्टिकल जब आते हैं तो फंक्शन चेंज, टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। सिक किस में हो जाएगा? कोसिक में। और कोसिक किस में हो जाएगा? सिक थीटा में। हाँ, अब हमने अलामतें लगानी है। 270 माइनस, 270 में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को क्या है? पॉजिटिव, आंसर के साथ पॉजिटिव। क्वाड्रेंट ये देखना है, साइन इसका देखना है। 270 प्लस करें, 4 क्वाड्रेंट, 4 में सिक और कॉस पॉजिटिव होते हैं तो आंसर के साथ पॉजिटिव। 90 माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोसिक क्या ऑल पॉजिटिव होते हैं तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। ये था हमारा एलाइड एंगल्स जी।